ओके, आज है 5 मार्च 2023, संडे का दिन है और समय है वीकली फॉरेक्स एनालिसिस का, जिसमें हम 6 मार्च 2023 से यानी मंडे से बात करेंगे फ्राइडे यानी 10 मार्च 2023 तक। इन 5 दिनों में मेजर करेंसी पेयर्स जो हमारे पास हैं, यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी और यूएसडी कैड में किस तरह का बिहेवियर हो सकता है फॉरेक्स मार्केट में, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने केवल नेकेड चार्ट लिया है और एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें से मेरे पास 50 और 20 पीरियड के मूविंग एवरेज में हटा देता हूँ, केवल 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हमारे सामने है और प्राइस एक्शन, ठीक है। फिर से बता दूं जो कि रेकमेंडेड है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल्स जरूर ऐड करें। उसके लिए न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा आपकी ट्रेडिंग में वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक बार forexfactory.com पर जाइए और वहाँ पर जो मेजर न्यूज़ हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं रेड में, उनको आप चेक कीजिए, हाईलाइट कीजिए। उस टाइम पर ट्रेड आप ना करें सो दैट आपका जो ट्रेडिंग है वो न्यूज़ से अफेक्ट ना हो। टेक्निकल्स काम करेंगे, लेकिन अगर न्यूज़ वाली बात सामने आती है तो टेक्निकल वहाँ पर फेड हो जाते हैं और न्यूज़ का इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए आने वाले वीक में कौन कौन से न्यूज़ हैं जो आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं चार्ट पे सीधे। पहला करेंसी पेयर हमारे पास है यूरो यूएसडी। 200 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस चल रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमारे सामने है। यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। इस लेवल से रिजेक्शन मिला है कहीं ना कहीं, दो पूरा यहाँ तक प्राइस नहीं आया हुआ है टेस्ट करने के लिए। स्टिल अब 4 आवर्स में देखें तो एक कुछ इस तरह का पैटर्न हमें दिख रहा है। आप देख सकते हैं एक लो बना, उसके बाद एक 4 आवर्स के हिसाब से एक हायर लो बना, उसके बाद एक और हाई, देन एक हायर लो। अब यहाँ पर प्राइस मिड में है, ठीक है। 4 आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है। ये कंसोलिडेशन फेज में है। हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब आएगी? देखिए यहाँ पर ये एक लेवल है, इससे ऊपर प्राइस जाता है, क्लोज होता है, तो उसके बाद हम बाई की तरफ जा सकते हैं। और अगर इससे नीचे जाएगा तो हमारे पास एक और नीचे जोन है, ये वाला, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि एक मेजर जोन है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर 4 आवर्स के हिसाब से, अगर प्राइस इस लेवल पर कहीं पर आकर एक डाउनवर्ड पुश दिखाता है, यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल या फिर एक ऐसा शूटिंग स्टार सा कैंडल दिखता है जो हमें डाउनवर्ड सेलिंग प्रेशर दिखाता है, तो यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसको प्राइस ब्रेक थ्रू करके ऊपर क्लोज हो जाता है यहाँ पर इस तरह से कुछ, तो फिर ये हमारे पास नेक्स्ट जोन होगा यहाँ तक का। और अगर यहाँ पर फिर हमें वापस टेस्ट करने प्राइस मिलता है तो फिर यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इस एरिया पर हम बाई की तरफ सोच सकते हैं। तो फिलहाल हमें वेट करना है प्राइस को एटलीस्ट इस जो कंसोलिडेशन वाला जोन है इससे बाहर निकलने का, ठीक है। यह है यूरो यूएसडी। अब बात करते हैं पाउंड डॉलर की। पाउंड डॉलर भी सिमिलर सा यहाँ पर पैटर्न दिखा रहा है। 4 आवर्स के हिसाब से आप देखें तो एक ट्रिपल बॉटम सा यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरह से। 3 बार इस एरिया को टेस्ट करके एक अपवर्ड पुश मिल रहा है, ऑल्दो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। फिर से मैं ट्रेंड लाइन पर ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करता हूँ, मैं केवल प्राइस एक्शन के जो मेजर जोन होते हैं उन पर ज़्यादा जो है फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक मेजर जोन हमारे पास है। अगर प्राइस यहाँ पर आता है, ठीक यूरो यूएसडी की तरह, इस एरिया पर हमें एक डाउनवर्ड पुश मिलता है, तो एटलीस्ट इस एरिया को हम देख सकते हैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का बिहेवियर पढ़ना होगा, क्या ये एंट्री का सही सिग्नल है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास चाहिए एक शूटिंग स्टार और एक इनगल्फिंग कैंडल जो कि डाउनवर्ड प्राइस को पुश कर रही हो, तो वहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, प्राइस ऑल द वे अप चला जाता है इस एरिया को तोड़ के, तो उसके बाद फिर हमारे पास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी इस लेवल पर। यह कहता है एक सिंपल प्राइस एक्शन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं एक बार। डेली में हमारे पास कोई भी ऐसा बाइंग या सेलिंग सिग्नल नहीं दिख रहा है। 4 आवर्स के हिसाब से हम इस एरिया को देख सकते हैं, एक
प्रॉपर जोन दिख रहा है। यहाँ पर हमें 2 बार प्राइस ने टेस्ट किया है। तो अगर प्राइस यहाँ पर देखा जाए छोटे और टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास है। डाउनवर्ड नहीं कह सकते, ये अभी भी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर कोई बाइंग प्रेशर दिखता है इस एरिया में, तो हम यहाँ से अपवर्ड देख सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका उस स्विंग के नीचे, और आप टेक प्रॉफिट एटलीस्ट ये लेवल तक आप देख सकते हैं, जो कि लगभग 100 पिप्स के आसपास है। तो यहाँ पर भी हम बाइंग की सोचेंगे 4 आवर्स के हिसाब से। कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिल रही है जब तक कि प्राइस ये जो लेवल है, इस जोन जो है, इस जोन के नीचे क्लोज ना हो। उससे नीचे भी हमारे पास ये एक जोन है, यहाँ से प्राइस अपवर्ड लिफ्ट करने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, अभी फिलहाल के हिसाब से ये अप ट्रेंड है और यहाँ पर हम केवल बाई की सोचेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है हमारे पास है ऑजी डॉलर। ऑजी डॉलर पे भी हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है इस जोन पे, और यहाँ पर ये एक एरिया है जहाँ पर प्राइस कहीं ना कहीं एक विक रिजेक्शन दिखा सकता है। अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये बाय की अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है इस जोन से तो फिर हम इसको सेल की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ है, भले ही डेली टाइम फ्रेम में ऐसा कोई भी बड़ा सिग्नल हमें दिखाई ना पड़ा हो, लेकिन अगर इस एरिया से प्राइस ब्रेक थ्रू करके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर हमारे सामने ये एक जोन है जहां तक प्राइस जा सकता है अपवर्ड। इस जोन तक हम प्राइस को अपवर्ड लिफ्ट करता हुआ देख सकते हैं। अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर एक टेस्ट यहाँ पर लेने अगर आता है तो इस एरिया में हम एक बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और इसका टारगेट हम इस एरिया तक देख सकते हैं। फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड है जब तक कि ये एरिया ऊपर क्लोज नहीं होता प्राइसेस से। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है एनजीडी यूएसडी। देखिए एनजीडी यूएसडी पे हमारे पास एक बाई की अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस लगभग जिस रेंज में अभी आया हुआ है यहाँ पर हमें एक बाइंग प्रेशर चाहिए। ऑल्दो ये फिलहाल डाउन ट्रेंड है क्योंकि प्राइस अभी भी इस लेवल को नहीं तोड़ा है। देखिए ये लेवल तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। ये वाला जो लेवल है 4 आवर्स के हिसाब से यहां पर प्राइस अभी है, इससे ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। अगर इस जोन से ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम इसको अप ट्रेंड बना सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर एक इस एरिया पर एक जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये फॉर्म हो सकता है। चांसेस कितने हैं ये डिपेंड करेगा किस तरह का बाइंग प्रेशर इस एरिया में हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद इस एरिया पर कहीं ना कहीं हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए 1 घंटे टाइम फ्रेम में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर यानी एक इनगल्फिंग कैंडल या फिर एक हैमर कैंडल ऐसा कुछ दिखे, जो अभी तक नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर बाई की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमें देख सकता है। यूरो यूएसडी और ऑजी डॉलर को समवेयर ये फॉलो करता है पेयर, तो कोरिलेशन के हिसाब से भी समझिए अगर यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड में है तो फिर ये पेयर जो है आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है लास्ट वन यूएसडी कैड। देखिए यूरो यूएसडी जब भी डाउन ट्रेंड में चलता है तो यूएसडी कैड हमारा जो है अप ट्रेंड में जाता है। कोरिलेशन के हिसाब से ये दोनों पेयर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक डोजी सा कैंडल हमें यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आया हुआ है, और प्राइस समवेयर डेली में अपवर्ड डायरेक्शन में है, और 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है। तो फिलहाल कंसोलिडेशन का ये जोन जो है 2-3 एक मेजर जोन यहाँ पर बने हुए हैं। अगर प्राइस इस लेवल तक वापस आता है टेस्ट करने और यूरो यूएसडी में हमें डाउनवर्ड पुश में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ से हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव देख सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस इससे नीचे और यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं, जो कि लगभग देखा जाए पिप्स में तो लगभग 70 पिप्स का टारगेट है। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर समवेयर हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 50 पिप्स का एरिया होगा। और ये पॉसिबल तभी है जब यूरो यूएसडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, तो उसके ऑपोजिट में यूएसडी कैड में हमें एक अपवर्ड पुश मिल सकता है। तो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का, यानी मंडे से फ्राइडे तक का। आई होप ये एनालिसिस देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें,
और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।